सभी साथियों को मेरा नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज 20 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने जो खबर है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव करा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चित्र है। साथ में आए दिन बढ़ रही एग्ज़ामिनेशंस में धांधली को लेके बहुत ही बुरी खबर है कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसमें पेपर लीक करने की बात हुई है। कुछ खबरों से ये पता लगा है कि पेपर जो है आपका चंद रुपयों के लिए बेचा गया है। दुखद है, बुरा लगता है ऐसा शिक्षा क्षेत्र में दलाली करी जा रही है। और इसमें देखिए सरकार भी शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना किसी अंदर के व्यक्ति के हुए ऐसा नहीं पॉसिबल है। इस पर जांच होनी चाहिए कि कितने कितने लोग कल्प्रेट्स हैं, उनको सज़ा देनी चाहिए। अगला लेख है संपादकीय में विकास में बाधक लैंगिक भेदभाव, डेवलपमेंट या ग्रोथ में कैसे जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा ब्रेक है। ये लेख लिखा है रोहित कौशिक जी द्वारा। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत 2 पायदान नीचे खिसक कर 129वें स्थान पर पहुंच गया है। सूचकांक में भारत पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें स्थान पर है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के मामले में भारत सबसे अच्छी लैंगिक समानता प्रकट की है। आर्थिक समानता अंक पिछले 4 वर्ष में ऊपर की ओर बढ़ा है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार विश्व में लैंगिक असमानता को 68.5% तक कम कर दिया है। लैंगिक वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने के वर्ष 134 वर्ष का समय लगेगा। मतलब देखिए, अगर हम बात करें जेंडर इनइक्वालिटी को अचीव करने में हमें कितना टाइम लगेगा कि हम लोग जेंडर इक्वालिटी को अचीव करें। लगभग 134 वर्ष। ऐसा रिपोर्ट कह रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अभी तक महिलाओं को सम्मान देने नहीं सीख पाए, लेकिन महिलाएं हमारे इस व्यवहार से बेपरवाह हमें सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमारे देश की बेटियां ने यह कई बार सिद्ध किया है कि अगर उन्हें प्रोत्साहन और सम्मान दिया जाए तो वह हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान दिला सकती हैं। मगर हमारे समाज में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी बेटियों का सम्मान प्राप्त नहीं कर पाई हैं। ये विडंबना है कि शिक्षित होने के बावजूद हम अभी भी आत्मिक रूप से विकास नहीं कर पाए। प्रजासत्तात्मक समाज में लड़कियों को रोज़ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दौर में हमारे समाज में एक छोटे तबके से लड़कियों को पूरी छूट दी जाने लगी है, लेकिन यह उनकी चुनौतियां अलग तरह की होती हैं। देखिए, आज भी क्वेश्चन मार्क तो है ही। 21वीं सदी में भी अगर लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने पर ताने सुनने पड़े तो हमें यह सोचना होगा ना कि हमारी प्रगतिशीलता में कहाँ कमी रह गई है। अगर हम अपने आप को तो डेवलप्ड बोलते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत ही बढ़िया अब विश्व गुरु हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, मगर आज भी महिलाओं को धरातल में समस्या झेलनी पड़ रही हैं। मतलब समाज में भी परिवर्तन नहीं आ पाया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि खेल आदि अपनी रुचि के विषयों में भी लड़कियों को अनेक स्तर पर चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। छोटी उम्र में अनेक लड़कियों को समाज के डर से अपना शौक की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं प्रतिभाएं जन्म ही नहीं ले पाती या फिर असमय दम तोड़ देती हैं। खेल जगत में भी महिला खिलाड़ियों को पग पग पर प्रतिस्पर्धा चुनौती झेलनी पड़ती है और बार बार महिला होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है। विडंबना ये है कि एक तरफ बेटियां खेलों में पसरी राजनीति से जूझती हैं तो दूसरी तरफ समाज में पसरी राजनीति उनकी राह में कांटे बिछा देती है। बेटी और महिलाओं के खिलाफ समाज की में पसरी ये राजनीति आखिरकार सामाजिक विकास को पीछे धकेलती है। बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए, जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी इसकी बात करी गई थी। आगे आते हैं अगले लेख की तरफ। आतंक का सम्मान। ये समझना मुश्किल है कि कनाडा आखिर भारत के साथ, ये असल में कुछ खास नहीं था। ये कनाडा में जो पॉलिसी रही है उनकी इंडिया में के खिलाफ और खालिस्तानी इसको सपोर्ट करने की, उसको लेके लेख है। ये वाला हिंसा का मानस, पढ़ाई लिखाई का स्तर ऊंचा रख उठाने, खान पान, फैशन, रहन सहन आदि मामलों में आधुनिकता बहुत पैदा होने के बावजूद स्त्रियों को लेकर भारतीय समाज में पुरुषवादी सत्ताशील
शीतल नहीं हो पाई है। इसी का नतीजा है कि स्त्रियों के खिलाफ अपराध हर बार बढ़े हुए दर्ज होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास इस वर्ष अभी तक 12,600 शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें से ज़्यादातर गरिमा के साथ जीने के अधिकार को ध्वस्त करने से संबंधित थीं। ये हमने कल के वीडियो में, आप इसके लिए कल का वीडियो देख लीजिएगा कि नेशनल जो आपका कमीशन फॉर वुमेन है NCW, उसकी रिपोर्ट के अनुसार अब आज भी महिलाओं को बहुत सारी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। और बढ़िया लेख था बहुत कल जो आया था। और कुछ खास नहीं, अखबार का अध्ययन आप कर लीजिएगा। बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, आर्थिक जगत की भी खबरें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। और कल फिर आते हैं एक नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।